हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेवी डबल एसएसआर के लिए जो भी आपने कमेंट्स किए हैं, चाहे वो फाइनल मेडिकल के ऊपर हो या फिर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हो। वो सारी की सारी जो भी आंसर है मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो यहाँ पर कमेंट्स आपको यहाँ पर आ रहा है, तो वो बोला है कि कोई सर्जरी हुआ है तो अलाउ है कि नहीं। तो दोस्तों, इनका कहने का मतलब ये है कि फाइनल मेडिकल में कोई सर्जरी हुआ है तो यहाँ पर अलाउ करेंगे भी या नहीं। तो दोस्तों, हम बता दें, यहाँ पर मिनिमम आपका 6 मंथ होना चाहिए। लेकिन अगर मैंने वहाँ पर पूछा था, जब मेरा वहाँ पर हुआ था फाइनल मेडिकल, तो वहाँ पर ये सवाल पूछे जा रहे थे बार बार लड़कों द्वारा से कि अगर सर्जरी करा करके रीमेडिकल में फिर आ रहे हैं तो क्या सिलेक्शन होना है कि नहीं। तो दोस्तों, उन्होंने बताया था कि कम से कम वहाँ पर सर्जरी का जो टाइम होना चाहिए, जो कराना होना चाहिए, वो लगभग 2.5 मंथ होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2.5 मंथ का यहाँ पर जरूरी है। आप लोग पुराना होना चाहिए सर्जरी। अगर आपका 2.5 मंथ का पुराना है तभी वहाँ पर जाएंगे, तब सिलेक्शन का चांस बनता है। अगर 2.5 मंथ में भी पूरी तरह से ठीक नहीं होता है दोस्तों, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर 2.5 मंथ में अगर आपका ठीक हो जाता है तो आपको सर्टिफिकेट ले जाना होगा उसका, और सर्टिफिकेट दिखा करके अपना दिखाना होगा। तो दोस्तों, तब जा करके हो सके तो आपका सिलेक्शन ले लें। तो अगर आपका बहुत पुराना हो या फिर 6 मंथ हो गया हो या फिर ज़्यादा साल भर का हो गया हो, तब को तो कोई बात नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको सर्टिफिकेट दिखाना ज़रूरी होगा। आप सर्टिफिकेट अपना लेकर के जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो डाउट्स आ रहा था आपका, जो यहाँ पर कमेंट किए हैं कि 206 में से कितने सिलेक्ट हुए थे और कितनों को रीमेडिकल मिला था। तो दोस्तों, हम बता दें कि केवल जब मेरे टाइम का यहाँ पर पूछे हैं तो मेरे टाइम पर 98 ही सिलेक्ट हुए थे, और बाकी सभी को 206 में से घटा लीजिए जितना बच रहे हैं, उन सबको रीमेडिकल मिला था दोस्तों। और उसके बाद एक और यहाँ पर जो डाउट आ रहा है भाई का, कि अभी मैंने पता किया कि वहाँ पर और लॉकडाउन है हम लोगों का, कब पहुँचे वहाँ पर? 7 फरवरी को मेरा मेडिकल है। तो दोस्तों, बता दें, लॉकडाउन तो है लेकिन आपको वहाँ पर जाने के लिए सुविधा दी जाएगी। बसेस वहाँ पर चलती है दोस्तों। आप लोग पहुँचेंगे, भुवनेश्वर पहुँचेंगे तो भुवनेश्वर से भी आपको वहाँ पर बसेस मिलती है, पहुँचा देगी। अगर लॉकडाउन भी है तो भी एक आध दो वहाँ पर बस चलती होगी दोस्तों। तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो डाउट्स आ रहे थे, वो आ रहा है कि भैया हमारे पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट में ऑफिस सील में जो लिखा लिखा रहता है वो अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत होगी? पूरा पता है, बट उसके नीचे एक और सील वो लगाई है, उसमें एसपी का सील दिख रही है अच्छे से। तो दोस्तों, कोई बात नहीं है, अगर दिख रही है, अगर आपने कराया है दिख रही है तो कोई बात नहीं है। अगर हल्का फुल्का भी, मतलब ज़्यादा ब्राइट में नहीं है, लाइट में है, हल्का है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपने कराया है तो। और दोस्तों, उसके बाद जो कमेंट आया है वो ये आया है भाई का कि भाई चिकन पॉक्स का वैक्सीन लगाना कंपलसरी है क्या। तो दोस्तों, बता दें कि जो आपका जो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन होगा आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा, उसमें साफ साफ लिखा है दोस्तों कि यू आर रिक्वायर्ड टू टेक चिकन पॉक्स वैक्सीन प्रियर टू आइनस चिल्का। तो यानी आपको चिल्का पहुंचने से पहले आपको वैक्सीन लगवा लेना है, जरूरी है। तो आप लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के लगवा सकते हैं उसको, उसका सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। कोई वैक्सीन दवाई लेकर के जाना नहीं है आपको, वैक्सीन लगवा करके आप लोग जा सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट ले लीजिएगा तो आप लोग लगा करके जा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला है कि अगर प्राइवेट पार्ट में फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो क्या मेडिकल में आउट कर देंगे क्या। तो दोस्तों, हम बता दें, अगर फंगल इन्फेक्शन है प्राइवेट पार्ट में भी या कहीं पर भी, तो आपको आउट का तो सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको रीमेडिकल दिया जाएगा। रीमेडिकल में आपको 21 दिन का समय मिलेगा दोस्तों। उसके दौरान अगर आपका ठीक हो जाता है तब तो आपको सिलेक्ट ले लेंगे, अगर नहीं ठीक होता है तब वहाँ पर भी आपको आउट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आप लोग क्या कीजिएगा कि उसको जल्द से जल्द उसे ठीक करवा करके ही जाइए। और उसके बाद यहाँ पर बोला है कि क्वारंटाइन करेंगे क्या। तो दोस्तों, उनके हिसाब से है 14 दिन का क्वारंटाइन यहाँ पर होगा, और उसके बाद 15वें दिन आपका मेडिकल होगा। तो दोस्तों, आगे देखते हैं क्या कमेंट आया है। तो यहाँ पर कमेंट आया है, अगर प्राइवेट पार्ट में फंगल इन्फेक्शन हो गया, ये तो हो गया दोस्तों। और उसके बाद आपका कौन से पॉइंट में रीमेडिकल मिला है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं, मेरा यहाँ पर ईएनटी में मिला था उस वक्त। तो दोस्तों, ईएनटी में कान के पर्दे में डिस्टर्ब था, और उसके बाद टोंग टाई में भी मिला था। और उसके बाद दोस्तों, एक और यहाँ पर कमेंट्स आया है, वो कह रहे हैं कि भैया
मैं प्रिंसिपल से कराया हूँ, लेकिन वो इंचार्ज प्रिंसिपल है, तो क्या दिक्कत होगी। तो दोस्तों यहाँ पर बता रहे हैं कि करेक्टर सर्टिफिकेट में उन्होंने जो साइन करवाया है, बनाया है करेक्टर सर्टिफिकेट अपना, वो स्कूल से बनाया है और वहाँ पर इंचार्ज प्रिंसिपल से वहाँ पर साइन कराया है। तो दोस्तों कोई बात नहीं है, इंचार्ज प्रिंसिपल हो या फिर प्रिंसिपल हो, सबसे जो भी हो साइन करा करके लेकर के आपको जाना है। उसके अलावा और भी वहाँ पर ऑप्शन दिए थे, आप लोग वहाँ से भी करा सकते हैं, सरपंच से भी करा सकते थे, या फिर गेजेटेड ए ऑफिसर से भी करा सकते थे। और दोस्तों उसके बाद जो कमेंट्स आ रहा था वो ये आ रहा था कि भाई मेरे को माइनर कलर विजन है एंड एसएसआर का मेडिकल है, क्या करें। कलर विजन है, नेवी आउट कर देंगे क्या। तो दोस्तों हम बता दें कि कलर विजन है तब तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आउट तो नहीं करेंगे, लेकिन री मेडिकल के चांसेस बढ़ जाते हैं और आपको री मेडिकल दिया जाएगा, क्योंकि मेरे टाइम पर भी एक बंदे को कलर विजन था और वो भी नेवी चिल्का में नहीं बता पाया था, तो उसको री मेडिकल का मिल गया था। और उसके बाद भी री मेडिकल में भी उसने नहीं बता पाया, असफल रहा वहाँ पर भी, तो उसको वहाँ पर आउट कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप ट्राई कीजिए कि इशिहारा बुक्स जो आती हैं, चाहे आप फ्लिपकार्ट से हो, जो भी अमेजन से हो, मंगा सकते हैं उस बुक को, और आप ट्राई करते रहिए, उससे पढ़ते रहिए। अगर आप बता देते हैं, अगर सक्सेसफुली लकली है तब तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पर आउट होना पड़ जाएगा। इसका कोई परमानेंट इलाज तो है नहीं, इसीलिए आप लोग ट्राई करते रहिए, उस बुक को पढ़ते रहिए। और दोस्तों उसके बाद अगला जो कमेंट्स आ रहा है वो है कि डबल ए एस एस आर का मेडिकल साथ होता है क्या। तो दोस्तों हम बता दें कि डबल ए एस एस आर का जो मेडिकल है वो साथ नहीं होता है। अलग अलग बैचेज हैं, अलग अलग यहाँ पर जाते हैं लोग, और उसके बाद इनका मेडिकल होता है। उसके बाद जो कमेंट आया है दोस्तों वो ये है कि ज्वाइंट फोटोग्राफ पेरेंट में, पेरेंट्स के साथ मैं भी हूँ, चल जाएगा क्या। तो दोस्तों यहाँ पर पेरेंट ज्वाइंट फोटोग्राफ मांगा गया है आपके नेवी फाइनल मेडिकल के लिए। तो दोस्तों आप लोग केवल लेकर के जाइएगा पेरेंट का ही, आप वहाँ पर नहीं होना चाहिए, पेरेंट का ही आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में होना चाहिए, दोनों पेरेंट का एक साथ ज्वाइंट होना चाहिए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी जो मेडिकल से रिलेटेड जो भी मैंने वीडियो बनाया है मेडिकल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, उसमें जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद जो कमेंट आया है वो ये है कि थोड़ा सा ओवरवेट चलता है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें कि आपको ओवरवेट में रिलैक्सेशन तो मिलता है, कम नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर ज़्यादा कम आ जाता है तब तो आपको रीमेडिकल के चांसेस मिल जाते हैं। वैसे यहाँ पर -5 टू +5 के यहाँ पर रिलैक्सेशन देते हैं, लेकिन अगर आपका अगर ज़्यादा कम है तब तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। 2 kg अगर 1.5 kg अगर कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चल जाएगा। वैसे रिलैक्सेशन यहाँ पर -5 +5 के यहाँ पर दिया जाता है। उसके बाद जो कमेंट आया था दोस्तों कि सर माई हाइट 175 सेंटीमीटर, वेट 70 kg, एम आई फिट, नेवी के चार्ट अनुसार 68 kg होना चाहिए, छिलका में वेट में कितना छूट मिलता है। तो दोस्तों अगर आपका 68 kg है, अगर ज़्यादा है तब तो ठीक है, कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों आपका 70 है, अगर 68 मांगा गया है तो यहाँ पर जरूरी नहीं है, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर 70 है आपका तो आपको ले लिया जाएगा। वैसे वो लोग घटा कर ही चेक करते हैं, अगर आपका कम है तो ही रीमेडिकल दिया जाएगा, अगर बेसी है, ज़्यादा अगर बेसी है तब जाके ओवरवेट में रीमेडिकल मिलता है। लेकिन अगर 2-3 अगर आपका आसपास है तब तो आपको रीमेडिकल नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया है जो कमेंट्स में आई मेडिकल चेकअप के बारे में बताया है। तो दोस्तों मैंने पहले आई विजन से रिलेटेड मैंने एक वीडियोस बना रखी है, 2-3 महीना पहले की वीडियोस है, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं और अपना चेक कर सकते हैं आई विजन। उसके बाद भी आगे मैं यहाँ पर वीडियोस लाऊंगा, तो उसे आप लोग देख लीजिएगा। और दोस्तों उसके बाद जो कमेंट आया था वो ये है कि भाई हमें 12th में भी नहीं दिया गया पासिंग सर्टिफिकेट। तो दोस्तों हम बता दें कि आपके स्कूल में पासिंग सर्टिफिकेट आया होगा, जाके अपना ले सकते हैं। अगर पासिंग सर्टिफिकेट आपका उस टाइम नहीं मिला है, जब आपका रिजल्ट दिया गया होगा, उस टाइम नहीं दिया गया होगा पासिंग सर्टिफिकेट, आपको बाद में आता है, आप जा कर के ले सकते हैं। उसके बाद जो कमेंट आया था दोस्तों वो ये है कि भाई जो सामान वो लोग देते हैं सिलेक्शन के बाद, उसके लिए क्या पे भी करना होता है, प्लीज़ रिप्लाई। तो दोस्तों बता दें उसके लिए पे नहीं करना पड़ता है, नेवी वहाँ पर आपको सब कुछ देती है टोटल, उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। अगला जो कमेंट है वो ये है कि स्पेक्टिकल्स वाले का मेडिकल चश्मा के साथ हो रहा था या खुलकर हो रहा था। तो दोस्तों हम बता दें कि मेरे टाइम वहाँ पर चश्मा निकाल करके ही कराया जा रहा था, कोई चश्मा वैसे पहन करके नहीं गया था। लेकिन हम यहाँ पर बता दें कि आपको चश्मा अलाउ है। तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, लेकर के जाइएगा। अगर चश्मा लगा करके आपको वहाँ पर देने के लिए कहा जा रहा है मेडिकल, तो आप लोग दे दीजिएगा। अगर आपका 6/6 अगर आ जा रहा है तब तब तो ठीक है, अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तब तो आपको री मेडिकल मिलेगा।
अगला कमेंट है, सर मैंने अपना थाने से बनाया है, पुलिस वेरिफिकेशन चल जाएगा क्या? तो दोस्तों पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में बता दें कि अगर आपने पुलिस वेरिफिकेशन ऑफलाइन बनाया है तब तो ठीक है। ऑफलाइन के लिए क्या होता है कि थाने पे भी वेरीफाई होकर के टोटल एसपी ऑफिस जाता है, वहाँ पर टोटल मुहर और मारने के बाद सब कुछ सील उल लगाने के बाद तब जाकर के वहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आप इसे बनवाए हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इसे नहीं बनवाए हैं तो आप लोग ऑनलाइन बनवा लीजिए। वो भी लगभग 3 से 4 दिन में मिनिमम लगता है, बन जाता है दोस्तों। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नेवी एमआर के पिछले जो वैकेंसीज आई थी उसमें भी एक दोस्त ने यहाँ पर बनाया था, लगभग 2 से 3 दिन में यहाँ पर टोटल बन गया था। तो दोस्तों आप लोग उसे भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इशू नहीं होगा। दोस्तों अगला कमेंट आया है, सर एसपी का साइन की जगह पर डिप्टी एसपी का साइन चलेगा, पर स्टाम्प तो एसपी का ही लगाया है। तो दोस्तों हम बता दें कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपका लगा है एसपी का यहाँ पर स्टाम्प लगा है, साइन लगा है तो कोई बात नहीं है, सब कुछ चलेगा। दोस्तों आगे देखते हैं, अगला कमेंट्स है, भाई विटनेस साइन मामा जी का भी करा सकते हैं कि नहीं? तो दोस्तों हम बता दें, अगर विटनेस साइन कराते हैं, किसी का भी कराते हैं तो चलेगा, चाहे चाचा जी का हो, मामा जी का हो, भैया जी का हो, फुआ जी का हो, किसी का भी हो। पड़ोस में भी अगर आपका भाई रहते हैं, मतलब जो भी पड़ोस वाले हैं उनसे भी कराते हैं तो चलेगा, उनका एड्रेस देकर के मोबाइल नंबर अपना दे सकते हैं। दोस्तों अगला जो कमेंट है वो ये है कि रजाई वगैरह अपनी लेकर के जानी है या नहीं? तो दोस्तों हम बता दें, आपका सिलेक्शन अगर हो जाएगा तो आपको सब कुछ वहाँ पर टोटल तो दिया जाएगा, लेकिन अगर आपको क्वारंटाइन हो रहा है तो आपको वहाँ पर क्वारंटाइन में एक बेड दिया जाएगा, केवल एक बेड दिया जाएगा। आप लोग ओढ़ने के लिए अपना लेकर के जा सकते हैं एक हल्का चीज। और दोस्तों उसके बाद जो कमेंट आया है वो ये है कि रजाई वगैरह अपनी लेकर के जानी है या नहीं? तो दोस्तों हम बता दें, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सब कुछ आपको टोटल दिया जाएगा नेवी के द्वारा, लेकिन अगर आपका वहाँ पर क्वारंटाइन हो रहा है तो आपको वहाँ पर केवल एक बेड दिया जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि हल्का जो चादर हो उसे लेकर के चले जाइएगा आप लोग, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा नॉर्मली दिन में तो ठंडा होता रहता नहीं है, रात को हल्का फुल्का ठंडा लगता है इस वक्त। तो आप लोग क्या कीजिएगा, हल्का फुल्का वो जो चादर होगा उसे लेकर के आप लोग जाइएगा। और दोस्तों उसके बाद जो कमेंट आया था वो ये है कि अंडरटेकिंग फॉर्म तो अंडर 18 स्टूडेंट के लिए है, आपने तो बताया नहीं। तो दोस्तों हम बता दें कि अंडरटेकिंग फॉर्म जो वहाँ पर दिया गया है, अंडर साइन दिया गया है, अंडरटेकिंग फॉर्म टोटल अंडर 18 स्टूडेंट के लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए है वहाँ पर। लेकिन जो काउंटर साइन दिया गया है उसे अंडर 18 वालों के लिए करना होगा दोस्तों, जो काउंटर साइन केवल 18 माइनस वाले को करना होगा। लेकिन अगर जो 18 प्लस है उन्हें काउंटर साइन नहीं कराना होगा, यानी आपके गार्जियन से काउंटर साइन वहाँ पर नहीं कराना होगा, आप खुद अपना वहाँ पर साइन करके जा सकते हैं। फिर उसके बाद जो कमेंट आया था यहाँ पर, सर डेट में क्या फिल करें? तो जो जिस दिन का आप वो डॉक्यूमेंट फिल करेंगे उस दिन का ही आप लोग फिल करेंगे वो डेट। और दोस्तों उसके बाद जो कमेंट आया है वो ये है कि सर कैपिटल में फिलअप करेंगे या फिर स्मॉल लेटर में फिलअप करेंगे? तो दोस्तों बता दें, आप लोग कैपिटल में भी फिलअप कर सकते हैं, स्मॉल में भी फिलअप कर सकते हैं। अच्छा तो यही रहेगा कि आप लोग कैपिटल में ही फिलअप करके जाइए। अगला कमेंट है, और काउंटर साइन 18 प्लस वालों के लिए है या फिर 18 माइनस वालों के लिए? तो दोस्तों 18 माइनस वालों के लिए काउंटर साइन है जो अंडरटेकिंग फॉर्म में आपको भरनी है। तो दोस्तों उसके बाद पूछा है कि 18 प्लस वाले का पेरेंट साइन करा लिए हैं तो कुछ होगा क्या? तो दोस्तों कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर आप करा लिए हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं कराया है तो उसका आप क्या कीजिए, दूसरा भी निकलवा लीजिए। अगर आप करा लिए हैं तो दूसरा निकलवा करके अपना खुद वहाँ पर साइन कर लीजिए, अगर आपका 18 प्लस है तो। अगर 18 माइनस है तब जाकर के अपना गार्जियन से साइन करवाएं, खुद का वहाँ पर साइन नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछा है कि अपेंडिक्स ए बी सी डी ई एफ, जो भी यहाँ पर अपेंडिक्स दिए गए हैं आपके ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन में, उसका कॉपीज करा करके जाना है, जीरोक्स कॉपी करा करके जाना है कि नहीं? तो दोस्तों जीरोक्स कॉपी नहीं कराना है, आप लोग वहाँ पर निकलवा लीजिएगा टोटल, और निकलवाने के बाद आप वहाँ पर फिलअप करवा करके एक एक कॉपी लेकर के जाइएगा, और उसका कोई जीरोक्स नहीं करवाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि भाई बोलो तो एडवांस में प्रिंट आउट निकाल के लेकर के जानी है या नहीं? तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, कोई एडवांस लेकर के नहीं जाना है जीरोक्स का। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आया है कमेंट वो ये है कि भाई वेट में भी रीमेडिकल मिलता है कि नहीं? तो दोस्तों हम बता देते हैं, वेट में भी रीमेडिकल मिलता है, अगर आपका ओवर वेट है या फिर अंडर वेट है तो भी आपका यहाँ पर मिलता है, आपको वहाँ पर बैलेंस करके जाना होगा आपका वेट। और फिर उसके बाद यहाँ पर पूछा है दोस्तों कि मेरा 2 kg एक्स्ट्रा है तब क्या कोई दिक्कत होगी कि नहीं? तो दोस्तों हम जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपको वहाँ पर रिलैक्सेशन केवल -5 और +5 का यहाँ पर मिलता है, लेकिन अगर आपका इनसे भी ज़्यादा अगर कम हो या फिर ज़्यादा बेसी हो तो ओवरवेट अंडरवेट में आपको मिल जाएगा। फिर दोस्तों अगला जो कमेंट आया था वो ये है कि शिवरिंग हैंड्स कैसे चेक होता है? तो दोस्तों हम बता दें कि खड़े करके
हैंड को 2 से 3 मिनट तक वहाँ पर स्ट्रेट रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर चेक किया जाता है कि आपका हाथ जो यानी पंजा है वो हिल रहा है कि नहीं, काँप रहा है कि नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से चेक करते हैं। आपको वहाँ पर काँपने का बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि या तो आपको डर लग रहा होगा या फिर बहुत सारे टेंशन हो रहे होंगे, उसकी वजह से काँप रहे होंगे। तो यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है, आपको 2 से 3 बार यहाँ पर चांसेस दिए जाते हैं। अगर उसके बाद भी आपका ठीक नहीं होता तब जाकर रीमेडिकल मिलता है। उसके बाद यहाँ पर जो कमेंट्स आ रहा था वो ये है कि भाई कैरिंग एंगल के बारे में बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर कैरिंग एंगल के बारे में बता चुका हूँ पहले भी। मैंने बताया है कि 15 से लेकर के 18 डिग्री के बीच में यहाँ पर चेक होता है। आप अगर दोनों हाथ आगे स्ट्रेट करें, अगर आपका जो भी हो इस तरीके से अगर सट जाता है या फिर थोड़ा सा भी यहाँ पर सट रहा है तो भी आपका यहाँ पर मिल जाता है कैरिंग एंगल में। अगर इस तरीके से सीधे हल्का सा अगर झुका हुआ है 15 से 18 डिग्री के बीच में तब तो आपको ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा झुका है इसके बीच में तो आपको यहाँ पर रीमेडिकल मिल सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर कमेंट आया है दोस्तों कि मेरा वेट 45 है, हाइट 160 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा कि नहीं। तो दोस्तों अगर आपका 160 सेंटीमीटर होगा तो जो नेवी के जो चार्ट्स आते हैं उसके हिसाब से लगभग 48 से 58 के बीच में होना चाहिए। तो आप लोग इसका भाग भी कर सकते हैं, 160 का 1/3 कर सकते हैं भाग, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं उसके अनुसार। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें सर जी वेट में कितना रिलैक्सेशन मिलता है। तो मैंने जैसे पहले बताया -5 +5 का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है। अगर उससे भी ज़्यादा कम हो तब जाके आपको वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो कमेंट आए थे वो ये है कि भाई आधार में डीओबी अलग है मार्कशीट से, तो क्या बाहर करेंगे क्या। तो दोस्तों हम बता दें बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आधार कार्ड से मिलाते हैं लोग, नेम मिलाते हैं, डीओबी मिलाते हैं, फादर नेम मिलाते हैं, आपके जो भी 10th का सर्टिफिकेट हो, 12th का सर्टिफिकेट हो, वो सब कुछ सब वहाँ पर चेक करते हैं। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग मिला करके सुधरवा करके आप लोग जाइएगा। फिर उसके बाद और अगला कमेंट आ रहा था वो ये कि सर प्लीज़ रिप्लाई देके बताओ कि मेरे फादर की डेथ हो चुकी है तो मैं ज्वाइंट फोटोग्राफ किसका लेके जाऊंगा। तो दोस्तों हम बता दें कि अगर जिसका भी फादर का डेथ हो चुका है तो उनका डेथ सर्टिफिकेट तो जरूरी है, आप लोग लेकर के जाइएगा शो करने के लिए। और उसके साथ जो ज्वाइंट फोटोग्राफ की अगर बात करें तो ज्वाइंट फोटोग्राफ में आप केवल मम्मी का भी लेकर के जा सकते हैं। अगर इस प्रकार का अगर प्रॉब्लम आ रही है आपके यहाँ तो आप लोग केवल मम्मी का भी लेकर के जाएं। अगर पुराना वाला भी हो तो उससे ज्वाइंट कराकर लेकर के जा सकते हैं। अगर पुराना फोटो है तो उसे ज्वाइंट करा करके लेके जा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप केवल मम्मी का अपना लेकर के जाइएगा। और दोस्तों अगला जो कमेंट्स आ रहा था वो ये है कि ब्रो मेरे आधार कार्ड में विलेज अलग है, डोमिसाइल में अलग विलेज है, बट डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सेम है, सब में कोई प्रॉब्लम होगी क्या। तो दोस्तों हम बता दें कि कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अभी तक कोई समस्या विलेज से रिलेटेड नहीं आई थी। केवल नेम और फादर नेम डीओबी ये सभी कुछ चेक हो रहा था आपके आधार कार्ड और 10th के मार्कशीट से। जो भी मार्कशीट आप लेकर के गए थे उसमें से चेक हो रहा था डीओबी नेम और फादर नेम ये सब कुछ मिलाया जा रहा था। तो दोस्तों आपका विलेज की अगर बात करें तो अगर आपके पास टाइम है तो इसको चेंज करा लीजिए, क्योंकि आपका वहाँ पर सिलेक्शन लेना है दोस्तों। कोई भी अगर अब दिक्कत आती है तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम का फेस करना पड़ जाएगा। इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा कि अगर विलेज को बदलवाने के लिए अगर आपके पास टाइम है तो आप लोग बदलवा दीजिए उसको। आधार कार्ड में आप लोग चेंज करा सकते हैं, चेंज होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो कमेंट्स आ रहा था कि भाई टीथ में कैविटी है तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या। तो दोस्तों बता दें अगर कैविटी है तब तो प्रॉब्लम होगी, उसे फिलअप करवा के जाइएगा। अगर फिल करवा करके जाते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको रीमेडिकल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नहीं भरवाते हैं तब तो आपको रीमेडिकल मिल सकता है। फिर और दोस्तों अगला जो कमेंट है वो ये है कि ब्रो मैं बिहार का हूँ बट मैंने 10th और 12th राजस्थान से की है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो कोई दोस्त दिक्कत नहीं होगी, आप जहाँ से भी किए हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग लेकर के जा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछा है कि ब्रो मैं करेक्टर सर्टिफिकेट राजस्थान से ही बनवा लूँ। तो आप लोग जहाँ से पढ़ते हैं आप स्कूल सर्टिफिकेट स्कूल से अपने प्रिंसिपल से बनवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी। और दोस्तों अगला जो कमेंट्स आ रहा था वो ये है कि अगर डीएनएस में पॉइंट मिलता है तो सर्जरी करके 21 दिन के अंदर अगर कल्याणी गए तो क्या मेडिकली फिट हो जाएंगे कि नहीं। तो दोस्तों हम बता दें अगर सर्जरी आप करा करके जा रहे हैं तो अगर आपका सूख जाता है तब तो आपको फिट हो जाएगा। डीएनएस के केस में अगर आपका वहाँ पर सूख जाता है जो आपका डीएनएस के जो सर्जरी कराए हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपका नहीं ठीक हो पा रहा है यानी जो नहीं सूख रहा है आपका डीएनएस का सर्जरी तब आपका प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मेरे टाइम भी एक बंदे का जो डीएनएस का ऑपरेशन करवाया हुआ था उसका सर्जरी ठीक नहीं हुआ था, इसकी वजह से उसे आउट करना पड़ा रीमेडिकल में भी। दोस्तों अगला जो डाउट है वो ये है कि सर प्लीज रिप्लाई दैट एड्रेस ऑफ डोमिसाइल शुड मैच विद आधार एड्रेस, इफ इट इज नॉट मैचिंग
वुड देयर बी एनी प्रॉब्लम। तो दोस्तों बता दें कि जब वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था तो वहाँ पर चेक किया जा रहा था 10th का, 12th का और फिर डोमिसाइल यहाँ पर टोटल चेक किया जा रहा था। आपके आधार कार्ड से यहाँ पर देखे जा रहे थे, नाम देखे जा रहे थे, फिर वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देखे जा रहे थे और फादर नेम देखे जा रहे थे। ये सब देखने के बाद टोटल यहाँ पर एड्रेस भी चेक किया जा रहा था। तो आप लोग यहाँ पर टोटल चेंज करा लीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग चेंज उसे करा करके जाइएगा। फिर उसके बाद बात करें यहाँ पर जो आया है कमेंट्स, और उसके बाद जो अगला कमेंट्स आया है दोस्तों वो ये है कि सर जी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ना ज्वाइनिंग के टाइम। तो दोस्तों हम बता दें कि अगर आपका लिविंग सर्टिफिकेट है तो उसे लेकर के जाइएगा, जो भी सर्टिफिकेट है लेकर के जाइएगा। ये कोई नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में नहीं मांगा गया है, लेकिन जो मांगा गया है दोस्तों मैंने पहले ही उसके रिलेटेड मैंने वीडियोस बना रखी है, उसे जाकर के आप लोग देख सकते हैं। लेकिन लिविंग सर्टिफिकेट कोई ज़रूरी नहीं है आप लेकर के जाना, लेकिन अगर आपके पास है तो उसे भी लेकर के आप लोग चले जाइएगा। और इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और जितने भी कमेंट्स आपने किए हैं उस सभी के सभी कमेंट्स के आंसर मिल गए होंगे। और इसके बाद भी आपको मन में कोई डाउट्स आ रहा होगा, वो सभी के सभी डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक कमेंट्स का जवाब दे दूँ। तो और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और साथ में बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।